अगर तुम एक क्लास 9th या फिर क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो तुम्हारी लाइफ भी साइकिल के अंदर आज के समय पर फंस चुकी है। साइकिल क्या है भैया? हमारे 7 से 8 घंटे तो स्कूल के अंदर लग जाते हैं। उसके अलावा भैया हमें ट्यूशन जाना होता है, ऑनलाइन क्लास लेनी होती है, उसमें हमारे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। वैसे भैया होती तो ऑनलाइन क्लास 3 घंटे की है, बट फिर हम यूट्यूब स्क्रॉल भी करने लग जाते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लास के अंदर भैया मोमोज खाने चले जाते हैं, कुछ भी हो, बट हमारे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद भैया 7 से 8 घंटे की स्लीप की भी जरूरत है, नींद की भी जरूरत है। उसके बाद भैया जो 2 घंटे हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं? 2 घंटे हमारे जाते हैं होमवर्क या फिर नोट मेकिंग के अंदर। उसके अलावा जो बचे हुए 2 घंटे हैं भैया वो अदर एक्टिविटीज के अंदर जाते हैं। अदर एक्टिविटीज जैसे कि भैया खाना खाना, गेम्स खेलना। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें तो 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, तो आखिर हम सेल्फ स्टडी का टाइम निकालें कैसे? तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारा 9th और 10th का स्पेशल चैनल। देखो यार, आई नो तुम इस साइकिल में फंस चुके हो, तुम्हारे स्कूल्स वगैरह भी चलते हैं, तुम्हारे ट्यूशंस भी चलते हैं, तुम्हें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं और तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। और प्रशांत भैया, हर एक टॉपर तो ये बोलता है कि अगर तुम्हें बोर्ड्स के अंदर टॉप करना है या फिर किसी भी क्लास के अंदर टॉप करना है तो सेल्फ स्टडी तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ स्टडी का टाइम कहां से निकालें, आप ये बता दो। अब देख, एक सच्चाई रखने वाला हूं तेरे सामने, थोड़ा सा रूड हो जाऊंगा बट चीजों को बुरा मत मानना। देख, सच्चाई नॉर्मल सी है। ये जो चक्रव्यूह है ना, ये जो लूप है, ये तुम्हारे दिमाग ने क्रिएट करा है। ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रॉब्लम दिखा रहा है और तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, इमेजिन करो आपके किचन के अंदर, आपका जो घर का किचन है उसके अंदर एक बिस्किट का पैकेट है। वो बिस्किट का पैकेट के जो बिस्किट्स हैं आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप मतलब बोलते हो कि ये तो सबसे वाहियात बिस्किट है, ये तो मैं जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। बट होता क्या है ना, एक दिन तक आपको खाना नहीं मिलता, आप बिल्कुल भूखे हो, घर में कोई नहीं है। अब जब आप भूखे होगे तो आप जाओगे किचन के अंदर और उस बिस्किट के पैकेट को उठाओगे और खाना स्टार्ट करोगे। उस समय पर आपको वही बिस्किट का पैकेट जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अब आपको अच्छा लगने लगेगा। होता है नहीं? ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय पर आप भूखे हो। जब आप भूखे हो तो आपका दिमाग आपसे ये नहीं बोल रहा कि इसका टेस्ट खराब है, इसका टेस्ट अच्छा है। आपके दिमाग को जब भूख लग रही है तो उसे बस खाना चाहिए, चाहे उसका टेस्ट कैसा भी हो। सेम आज के समय पर आपकी सिचुएशन है। अभी आपको ये प्रॉब्लम बड़ी लगती है क्योंकि आपके अंदर भूख नहीं है, आपके अंदर आग नहीं है। किस चीज की आग? खुद को प्रूव करने की आग। क्या आपके पास गोल है कि इस साल 95 लानी है? तो क्यों लानी है? जब तक आपका खुद का वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ये प्रॉब्लम भी आएंगी, डिस्ट्रैक्शन भी आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। ये प्रॉब्लम तब तक आएंगी जब तक तुम्हारे अंदर वो भूख नहीं होगी, वो आग नहीं होगी। जिस दिन वो भूख आई, ये प्रॉब्लम खत्म है, ये प्रॉब्लम खत्म है। जैसे तुम मुझसे पूछोगे कि यार प्रशांत भैया, आप कैसे इतनी सारी चीजों को मैनेज करते हो? मेरे पास भी 24 घंटे, तुम्हारे पास भी 24 घंटे, मुझे भी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, मेंटोर करना होता है, यूट्यूब पे 4 चैनल है, उसके अलावा बहुत बड़ी टीम है, उसको मैनेज करना होता है। सारी चीजें कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर ही कर रहे हैं। आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे। क्यों मैनेज कर पा रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भूख है करने की। क्या तुम्हारे अंदर वो भूख है? अगर वो भूख है तो आज कमेंट कर दो कि भैया अंदर आग है और प्रूव करके दिखाओ। बट ये तो हो गई मोटिवेशन की बात। अब बात करते हैं यार प्रैक्टिकल सोल्यूशन। बताओ भैया, यार ये तो मोटिवेशन वगैरह हो गया, प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिखा देता हूं। पहला सोल्यूशन कंसंट्रेशन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग और आंख को दोनों को खोल लेना। एक चीज मुझे बता, तू अपने स्कूल और कोचिंग के अंदर कितना समय लगाता है? अगर मैं अप्रोक्सेशन मानता हूं तो 11 घंटे के आसपास आप अपने स्कूल प्लस कोचिंग के अंदर बिता रहे होते हो। क्या ये बात बिल्कुल सही है? स्कूल और कोचिंग आप क्यों जाते हो? पढ़ाई के लिए। आपके पेरेंट्स आपको क्यों भेजते हैं? पढ़ाई के लिए। तो क्या इन 11 घंटे में से आप 8 घंटे भी पढ़ाई करते हो? नहीं, नहीं। 90% स्टूडेंट्स की रियलिटी बताऊं, स्कूल के अंदर कुछ नहीं पढ़ते। वो ट्यूशन पे डिपेंडेड है कि यार ट्यूशन में पढ़ाएंगे तो स्कूल में क्या पढ़ेंगे? स्कूल में तो सोने आते हैं, मजे करने आते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो तुम। खुद सोचो ना यार, तुम्हारे पेरेंट्स इतने पैसे लगा रहे हैं स्कूल के अंदर, क्यों? ताकि तुम पढ़ो। पर तुम स्कूल के अंदर क्या कर रहे हो कि भैया कोई नहीं यार, कोचिंग में पढ़ लेंगे, कोचिंग में पढ़ लेंगे। अरे मूर्ख, इस स्ट्रेटेजी को खत्म कर। स्ट्रेटेजी क्या होती है मैं समझाता हूं। देख, तू स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है या ऑनलाइन क्लास में जाता है। अब देख, होता क्या है ना, नॉर्मली ऑनलाइन क्लास या फिर ट्यूशन ना स्कूल से आगे चल रहे होते हैं, ऐसा ही होता है। उसके अंदर सिलेबस जल्दी खत्म होता है। तो इमेजिन मैं करता हूं, आपका जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो चैप्टर आपके ट्यूशन के अंदर खत्म हो गया, बट आपके स्कूल के अंदर अब वो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो 90% बच्चे क्या करेंगे? स्कूल के अंदर सुनेंगे नहीं, जबकि ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। हमें क्या करना है? ट्यूशन में हमने पढ़ लिया और स्कूल के अंदर हम उसे रिवीजन के तौर पे सुन लेंगे। जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं एज अ रिवीजन में उनको सुन सकता हूं। तो अगर यार स्कूल जा रहे हो ना, तो कंसंट्रेशन होकर स्कूल में पढ़ो। मैं तुम्हें आज लिख कर देता हूं, अगर तुम ट्यूशन और स्कूल के अंदर कंसंट्रेशन से चीजों को सुन लेते हो, नोट कर लेते हो, तो तुम्हें सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ स्टडी की जरूरत केवल एग्जाम से
15 दिन पहले पढ़ने वाली है। वरना बहुत ऐसे टॉपर हैं पिछले 3 साल के अंदर, बहुत मैंने ऐसे टॉपर देखे हैं जो कि सेल्फ स्टडी नहीं करते थे। वो क्या करते थे, स्कूल और कोचिंग के अंदर ढंग से सुनते थे, 95 लाए हैं, 98 लाए हैं। तो एक्सक्यूजेस देना खुद को बंद कर दो, कंसंट्रेशन से अगर सुनोगे तो चीजें पॉसिबल है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2 क्या है, सैटरडे ऑफ टेक्निक। ये देखो एक वो टेक्निक है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता है। कुछ स्कूल्स के अंदर बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जाता है, बात मुझे भी पता है। तो उनके लिए टेक्निक बता रहा हूँ, सैटरडे को स्कूल की छुट्टी लेना स्टार्ट कर दो। अपने पेरेंट्स को मना लो कि मम्मी पापा मुझे बहुत सारा काम मिलता है स्कूल के अंदर और मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। उस दिन मैं क्या करूंगा, उस दिन मैं जितना भी होमवर्क है पूरे वीक का सारा समाप्त करूंगा, उसके अलावा जो रिवीजन करना होगा वो करूंगा। तो सैटरडे ऑफ टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये उन्हीं के लिए है जिनको होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता है। अगर तुम सैटरडे की छुट्टी नहीं ले सकते तो एक चीज याद रखना, जो भी आपको होमवर्क मिलता है ना, वो अब रात को करो सोने से पहले। जब आप नींद में होते हो ना तब होमवर्क कर दो जल्दी जल्दी, क्योंकि होमवर्क के अंदर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, अब करते हैं टेक्निक नंबर 3। टेक्निक नंबर 3 क्या है, नोट्स पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। सबसे बड़ी मूर्खता जो कि तुम आज के समय पर करते हो वो क्या होता है कि भैया हम ट्यूशन जाते हैं, वहां पर हम नोट्स बनाते हैं, बट नोट्स ना भैया हम वहां पर जल्दी जल्दी बनाते हैं, तो फिर हम ना भैया घर आने के बाद ना भैया सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हैं अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में। ये मूर्खता है। इस दुनिया के अंदर स्मार्ट वर्क हमें सीखना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कैसे आएगा, क्लास के दौरान जब टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ नोट्स बनाओ। ये कला है। अगर तुमने इस कला को आज नहीं सीखा, जो तुम 11वीं में आओगे, जब तुम आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी करोगे, वहां पर इस कला को तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तुम्हें कोई टाइम नहीं देगा कि नोट्स उतार लो। टीचर लिखते जाएंगे, तुम्हें नोट करना होगा। तो इसलिए इस हैबिट को अभी से डाल लो। नोट्स को सिर्फ कोचिंग के दौरान जब आपके टीचर लिखवा रहे हैं, स्कूल के दौरान जब आपके टीचर लिखवा रहे हैं तभी बनाओ। घर आकर वो सुंदर सुंदर नोट्स बनाना बंद कर दो, टाइम वेस्टेज मत करो। तो इस चीज को बिल्कुल याद रखना। अब चलते हैं अपनी लास्ट टेक्निक, क्या है, सेक्रीफाइस। ये क्या है भैया, भैया किस चीज को सेक्रीफाइस करवाओगे। यार देख, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक चीज कहा था कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर तेरा माइंडसेट है कि तुझे उस चीज को पाना है, अगर तुझे अचीव करना है तो तू करेगा, वरना तू नहीं करेगा। और जिस दिन तू उस माइंडसेट को ला देगा ना, तो तुझे बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस क्या करूंगा भैया मैं, बीच बीच में बहुत बार होता है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं करते रहते हैं, आधे घंटे बाद याद आता है कि यार मैं यहाँ कैसे आया, मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा, मैं तो यहाँ पर आया ही नहीं था, मैं तो पढ़ने आया था, मैं तो प्रशांत भैया की केमिस्ट्री की वीडियो देखने आया था, फिजिक्स की वीडियो देखने आया था, मैं शॉर्ट्स पे कैसे आ गया। बट हम शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहते। इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करने का एक नॉर्मल सा तरीका है कि यार या तो तुम YouTube पे नया अकाउंट बना लो, या फिर मैंने 1-2 वीडियोस बना रखी है डिस्ट्रैक्शन को कैसे तुम बिल्कुल खत्म कर सकते हो 7 डे चैलेंज के साथ। वो जो मेन चैनल के ऊपर वीडियो है उसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख सकते हो। बट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे यार। मैं ये नहीं बोल रहा अपने खेलने को सेक्रीफाइस करो, अपने गेम्स पीरियड को सेक्रीफाइस करो, अपने फुटबॉल खेलने को सेक्रीफाइस करो, नहीं। 9th और 10th में खेलना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो जो कि पूरे दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी भी बोल रहा हूँ सुधर जाओ, खेलो, डेली 1 घंटे खेलो, बट फोन डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ने आ रहे हो, अगर तुम मेरी वीडियो देखने आ रहे हो, तो मेरी वीडियो देखो, व्लॉग्स देखना बंद करो, सिर्फ आपका जो गोल है उससे रिलेटेड वीडियो देखो। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती क्या है। और मैं तुम्हें आज गारंटी से बताता हूँ, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती। ये माइंडसेट है और प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें कोचिंग और स्कूल के अंदर कितना फोकस करना है, कैसे फोकस करना है। अगर तुम इतना फॉलो करोगे, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक बार फॉलो करके देखो इसे, 1 महीने तक तुम्हारी प्रॉब्लम जो है ना टाइम मैनेजमेंट की बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, उसके अंदर बहुत सारा फ्री मटेरियल आने वाला है, तो उसको जल्दी ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर।